गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का पहले सेट में 65 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोटों में क्या कहते हैं? विस्फोटों को क्या कहते हैं? सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौर प्रज्वाल कहते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल यानी कि सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब सौर वायुमंडल में निर्मित चुंबकीय ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तब सौर प्रज्वाल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है या हुई थी? तो यह हुआ था भील विद्रोह। 1812 से 1819 में खानदेश महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह किया था, जिसे भील विद्रोह नाम दिया गया। 1825 में सेबरम के नेतृत्व में इन्होंने पुनः विद्रोह किया। कोल विद्रोह जो हुआ था, यह कोल विद्रोह यह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। फिर रंपा विद्रोह, तो यह गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर संथाल विद्रोह, तो यह 1855 से 1856 के बीच भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्रों में विस्तृत था। नेक्स्ट है, नीचे दी गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक जो है वह भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटेशियम। जिर्कोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम अर्धचालक धातुएं हैं, जबकि पोटेशियम धातु इनमें भिन्न गुण रखती है और यह अर्धचालक गुण नहीं रखती। आज का 5वां क्वेश्चन है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग जो है वह नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी क्रम में 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें हैं और इसके यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड समेत 67 उपग्रह हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण के सिक्के को जारी किया गया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुषाण के द्वारा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपम। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यह थे भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। अभी तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? अभी तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8 बार। नेक्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16वीं सदी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो यह है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यह हुआ था डुमराव से। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। वनांतर्गत क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 30%। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जमाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोल्हापुर। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। गडकरी वंशानुगत सैनिक की जाति के थे। ये मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। उनकी छटनी कर दी गई। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन है? भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोलो। मुगल वंश के संस्थापक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में जो थे, उन्होंने पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था 15वीं सदी में। आज का 21वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है वह है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का प्रतिषेध से। और अनुच्छेद जो 23 है वह है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध से। और 24 तो हो ही गया, बालकों के संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिषेध, यानी कि बच्चों के शोषण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आज का 23वां क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि कौन सी है? तो यह है गोल गुंबज। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था शेर शाह के द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच रेखा, जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मैक-मोहन रेखा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि धान का खेत। दिए गए विकल्पों के अनुसार धान का खेत जो है वह वन, धान का मैदान और झील से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है। वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। वन, घास का मैदान और झील जो है यह प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, और धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या क्या है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो यह टोटल 18 है। पुराण की रचना लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी, और इसकी जो कुल संख्या है वह 18 है। इसमें कलयुग के राजाओं के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ में 1916 में होने वाला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो यह है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था वे कौन हैं या कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विभाजित किया था यह जीता था, और कौन सा राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। यहाँ पर ध्वनि तरंगों का होगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, ध्वनि नहीं ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? निम्न में से किसने माउंट आबू के पास का कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भीमदेव सोलंकी द्वितीय। आज का 34वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एर्नस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक एर्नस्ट हैकेल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी आंसले ने 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? तो यह है लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वह अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो यह किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया। 1905 के बाद अनेक अखबार खुले तौर पर और कुछ नेता छिपे तौर पर क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने लगे। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थी। 1904 में ही सावरकर ने नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले के उद्देश्य से मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट है, 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ?
18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? तो यह हुआ था जिनेवा में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोणार्क मंदिर। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पंपास। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? आज का आखिरी क्वेश्चन ये, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंडर्स सेल्सियस पर। एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। 1742 ईस्वी में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार पेपर प्रैक्टिस सेट में 65 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह करें। हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।